इससे पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था। मेरा वज़न 100 केजी प्लस था। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ डार है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आप आज जिस हालत में मुझे देख रहे हैं, इससे पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था। मेरा वज़न 100 केजी प्लस था और मुझे हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। मेरी नज़र बहुत वीक थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, मेरा जॉइंट पेन होते थे, मुझे लगता था कोई ना कोई मेरी बॉडी का हिस्सा जो है ना वो दर्द कर रहा है, या कहीं मेरे पाँव में दर्द हो जाती थी। थोड़ी दूर चलता था तो बस मुझे लगता था मैं बैठ जाऊं और रेस्ट करूं। इस तरह की मेरी वो हालत थी। तो इसकी दो वजूहत थी। एक तो मैं 15-20 साल से शुगर का मरीज़ था और इससे 16 साल पहले मुझे हार्ट अटैक भी हो चुका था। तो ये सारी मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं कुछ डरता भी था कि यार ये तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, और जिस डॉक्टर के पास भी जाता था तो वो यही कहता था कि बस आपके वो रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वज़न भी कम करने के लिए बोलते तो वो कहते कि हाँ वज़न तो कम करें, लेकिन कोई ऐसे मेजर नहीं लेने जिससे आप को मतलब किसी रिस्क जोन में चले जाएं आप। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम हो गया था कि मैं वज़न कम करूं। तो ये मैंने तकरीबन 6 मंथ्स में अपना 100 प्लस से 60 केजी पे लेके आया हूँ। तो इससे जो मेरे अंदर तब्दीली आई है, एक तो ये है कि मैं पहले इंसुलिन लगा रहा था आलमोस्ट 200 यूनिट डेली, वो मैंने लगानी बंद कर दी है और मैं सिर्फ टैबलेट्स ले रहा हूँ। और दूसरा ये मेरे जॉइंट पेन चलने से या उठने बैठने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करता हूँ जैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत फोकस हूँ, मेरी कंसंट्रेशन का लेवल और मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। ये सारी जो तब्दीली आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़न कम करने से आई है। और मेरे वो जो हेल्थ मार्कर जैसे शुगर के लेवल्स हैं वो तकरीबन आलमोस्ट नॉर्मल हैं, और वो भी किसी इंसुलिन के बगैर। क्या ये कि वो ये वाटर फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर खाना ना खाएं और तो वाटर पिएं एक लंबे अरसे के लिए। लंबे अरसे से मुराद है मेरी कि 15-16 घंटे आप सिर्फ वाटर पे रहें, और उसके बाद आप कर दें कोई थोड़ा बहुत डाइट ले लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स से अवॉइड करें। कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि करते हैं शुगर को लेवल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं, और वेट गेन का मेन काज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होती है कि आप सुबह का नाश्ता स्किप कर दें, और आप जब नाश्ता स्किप करेंगे तो फिर अल्टीमेटली 1-2 बजे खाना खाएंगे आपकी फास्टिंग विंडो से मेरी मुराद ये है कि जिसमें आप सिर्फ वाटर लेंगे वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप 1-2 बजे कोई छोटी मोटी डाइट लेंगे, जैसे कोई सैलड वगैरह या कोई छोटा मोटा प्रोटीन की साथ ले लें, तो आपकी ईटिंग विंडो आप रखें इस तरह के 2 बजे आपने लंच किया विदाउट एनी कार्बोहाइड्रेट्स,
और 6 से 7 के दरमियान आप डिनर कर लें, तो यानी कि आपकी फास्टिंग विंडो जो हो जाएगी, ये तो होगी ईटिंग विंडो 2 से 6 के दरमियान 4 घंटे की या 5 घंटे की ईटिंग विंडो हो जाएगी, और 6 घंटे की और 18 घंटे की आपकी फास्टिंग विंडो जो जिसमें आप सिर्फ वाटर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में एक मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू स्विच ऑफ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फैट, वो रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर ये नहीं होगा कि 1-2 दिन में हो जाएगी या 2 हफ्ते में हो जाएगी। एवरी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो मुख्तलिफ जो पर्सन है वो उनको मुख्तलिफ टाइम लगेगा कि वो अपनी इस मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के आप कार्बोहाइड्रेट से जो आपकी बॉडी में स्टोरेज फ़ैट है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कितनी देर में उस पर चले जाएंगे आप। इससे पहले जब मैं मोटा था तो मुझे गाड़ी में बैठने और गाड़ी से निकलने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब तो मैं 10-10 घंटे सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ और फिर दोस्तों के साथ शाम को हम ट्रैक 3 से फायर लाइन पे होते हुए मनाल पे पैदल भी पहुँच जाते हैं। ट्रेल थे तो बहुत अच्छा था। मैंने ऊपर जाके ऐसे महसूस किया जैसे बहुत ही मतलब इतनी हाइट पे जाने के बावजूद ना मुझे कोई सांस की तकलीफ़ हुई, ना मुझे कोई थकावट का एहसास हुआ, ना मेरे एनर्जी लेवल में कोई कमी वाक़या हुई। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं ऊपर जाके और ज़्यादा, अगर रात ना होती तो हम तो यकीनन पैदल ही वापस आते। मुझे ये बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस होगी कि मेरे से, लेकिन ये है कि अब मैं जब भी आया तो हम मुनाल के बजाय हम कहीं आगे पैदल जाएंगे। ऊपर चढ़ाई करते हुए रास्ते में थकावट थी? कोई थकावट महसूस नहीं हुई। ये वीडियो मैं आप लगा दें अगर कहीं आपको थकावट महसूस होती है तो क्या फील कर रहे थे? शुरू में थोड़ा फील हुआ है? नहीं, वो ज़ाहिर है मैंने ये फर्स्ट जब मैं कायदत में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1991-92 में मेरा सेशन, तो उस वक्त मैं एक दफ़ा पीछे से स्ट्रीम के रास्ते हम आए थे इधर ही पीर साहब पैदल। तो अब मेरा ख्याल नहीं था कि मैं ये कर लूँगा, मेरा ये ख्वाब था कि मैं करूँ। वो 30 साल पहले वाली चीज़, जब मैं आई वॉज जस्ट लाइक ए यंग बॉय। तो इस 55 साल की उम्र में विद इतनी सारी मेडिकल कंडीशन के साथ मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने अटैम्प्ट किया और कितना सक्सेसफुल अटैम्प्ट। यानी अगर ट्रैक 3 से फायर लाइन से चल के मनाल जाना, वंडरफुल एक्सपीरियंस। कैसी है? Very fine, very good sleep. I have very good sleep that night. कार्बोहाइड्रेट्स पे जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं वो तो रिफाइंड कार्ब हैं। और रिफाइंड कार्ब में आपका मैदा आ जाता है, आपका पिज़्ज़े, बर्गर्स एंड जितनी चावल, राइस, गंदम, वीट, जितना भी अनाज जिसे हम उर्फ़ आम में बोलते हैं, जिसमें मकई है, जिसमें बाजरा है, जिसमें जौ है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फिर फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जैसे बनाना है, जैसे वाटरमेलन है, जैसे मेलन है, ये सारी चीज़ें, माल्टा, ऑरेंज, किनो, ये सारी चीज़ें बेसिकली जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें शुगर ही होती है, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है।
तो इनसे अवॉइड करें तो ये बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट मेरे ख्याल के मुताबिक प्रोड्यूस करने में मदद करेगी, स्पेशली वेट लॉस। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 55 प्लस है, और इस उम्र में जबकि 55 प्लस में इतनी आपकी मेडिकल कंडीशन भी हो जो मैंने आपको बताई हैं, और फिर आपने जबकि आपका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत स्लो हो चुका हो, तो इतने कम वक्त में वेट रिड्यूस करना मेरा ख्याल है कोई आम बात नहीं है। कोई डॉक्टर भी देख के मुझे परेशान हो जाएगा कि भाई इतनी उम्र के बंदे जिसमें इतनी कंडीशंस भी थी, उसने इतनी जल्दी वज़न कम कर लिया। ये मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ी बात है। कितना वजन था, कितना हो गया? अब मेरा वज़न जो मैं जैसे मैंने पहले भी शायद बताया आपको कि मेरा वज़न 100+ kg था और अब ऑलमोस्ट 60 kg है। थैंक यू। ये वो कोट है जो मैंने अपनी मोटापे वाली तस्वीरों में पहना हुआ है। अब देखें मैंने अपना कितना वज़न कम किया है यार। ये इस कोट से आपको अंदाज़ा होगा, उसमें इसके बटन भी बंद नहीं हो रहे थे, और अब ये देखें ये डबल रैप हो गया मुझे, डबल रैप। इससे आप अंदाज़ा करें, मेरी जो पैंट पे पहनता था इससे पहले वो उसकी वेस्ट 42 थी, अब मैं जो पहनी हुई है उसकी वेस्ट 30 है, और अब वो भी मुझे लूज लग रही है। मुझे हर 15 दिन के बाद अपने कपड़े तब्दील करने पड़े जब मैं वेट रिड्यूस करा था। जो सबसे बड़ा मुझे नुकसान हुआ वो यही हुआ कि मुझे बार बार अपने कपड़ों पे पैसे खर्च करने पड़े। फिज़िकल एक्सरसाइज करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती जब आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली जो वज़न रिड्यूस करने की साइंस है उसमें एक्सरसाइज का रोल बहुत कम होता है, वो 10% रोल होता है। ये जो मैक्सिमम रोल होता है वो आपकी ये फूड का है। ये फूड को आप डाइट को आप कंट्रोल करेंगे। डाइट को कंट्रोल करने से मुराद मेरा ये नहीं है कि कोई आप स्पेसिफिक डाइट लेनी शुरू, आप एक लाइफस्टाइल बनाएं कि मैंने ये चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी है। अगर आप एक डाइट करेंगे, डाइट तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी, वो एक स्पेसिफिक डाइट होगी, वो तो फिर आप दोबारा उस डाइट पे आ जाएंगे। वो जब आप गिव अप करेंगे उस डाइट को तो क्या होगा, फिर आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे, वेट गेन करेंगे। क्या क्या वर्जिश किया? वर्जिश में बस ज़्यादातर वॉक करता हूँ, 60 मिनट की ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, 5 से 6 किलोमीटर 1 घंटे में मेरा। और ट्रेडमिल वगैरह पे भी करता हूँ। कितना? वो भी 60 to 70 मिनट्स कर लेता हूँ। जॉग करते हैं? क्या करते हैं? जॉग नहीं, रनिंग, सिंपल रनिंग। जॉगिंग जो हाँ स्लो रनिंग, मैं ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। शुगर पैदा तो मैं डॉक्टर के वैसे जो मेरी, चूँकि मैं इतने अरसे से शुगर का मरीज़ हूँ तो इसके मतलब फिर मेरे ज़ाहिर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो शुगर का मरीज़ खुद ही सबसे बड़ा अपना डॉक्टर समझा जाता है। शुगर हम जो 3 तरह की डाइट्स जो खुराक हम खाते हैं उसके 3 मेन हिस्से होते हैं बड़े बड़े। एक जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, एक प्रोटीन बोलते हैं, और एक को हम फैट बोलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा शुगर को हमारे बॉडी में शुगर लेवल रेज़ करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे कम प्रोटीन्स होते हैं और उससे कम फैट्स होते हैं। तो हमें अगर अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा फैट्स लें, उससे कम प्रोटीन लें और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स लें। वो जो फूड ट्रेडिशनल फूड पिरामिड है, अब मेरा ख्याल है वो डॉक्टर्स भी इस पर रीथिंक कर रहे हैं कि इसको उल्ट कर दिया जाए। उसमें टॉप पे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को रखा हुआ है, मिड में प्रोटीन को रखा हुआ है और डेमोनाइज किया हुआ है फैट को। हालांकि गुड फैट्स जो हैं जिनमें देसी घी है, मक्खन है, आपका और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत हेल्दी हैं। जो चीज़ें हमें खिलाई जा रही हैं, ये ऑयल जो हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड होते हैं, वो तो इतने टॉक्सिक है, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, बॉडी में स्वेलिंग पैदा करते हैं, मोटापा करते हैं। लेकिन लोगों को अभी ये अवेयरनेस नहीं है और ये नए कॉन्सेप्ट अब आ रहे हैं। अल्लाह करे लोगों को जल्द समझ आ जाए कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं, और वो अगर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस ले आएँ तो वो ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। पहले जब आपका वज़न 100 से ऊपर था तो ज़िंदगी कैसी थी?
मेरे लिए तो उस वक्त ज़िंदगी ऐसे थी जैसे मैं आपको एक मिसाल से बताऊं कि अगर मुझे उस वक्त कोई ये कहता कि आपको मैं, आप समझेंगे तो मजाक ही कि $1 करोड़ दे दूं और यहाँ जिस तरह अब मैं इस शेप में हूँ मुझे कोई तस्वीर दिखा के कहता कि मैं आपको इस तरह कर दूं तो मैं $1 करोड़ रिजेक्ट कर देता। मैं कहता मुझे जिस शेप में अब मैं उसमें ले आया। 6 महीनों में मैंने अपना वज़न 40 किलो के करीब कम किया है और मेरे इस वज़न कम करने की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मैं एक हार्ट पेशेंट भी था, बल्कि हूँ, और मुझे 2005 में एक सीवियर हार्ट अटैक हो चुका है। फिर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं इंसुलिन ले रहा था और टैबलेट्स की फॉर्म में भी अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन वो मेरी डायबिटिक ना कंट्रोल में आ रही थी, ना इंसुलिन इवन 100 यूनिट ट्वाइस, मेरा मतलब है 100 यूनिट सुबह और 100 यूनिट शाम को, इसके बावजूद मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपनी डाइट के ज़रिए ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसको इनिशियली मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसका नतीजा ये निकला कि मैंने अब इंसुलिन लगानी छोड़ दी है और बस टैबलेट्स पे हूँ और मेरा वज़न 40 किलो कम हो चुका है। और वज़न कम होने से जो फ़ायदे मुझे मिले हैं वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ कि यू फील सो न्यूनेस इन योर सेल्फ। When you reduce your weight, you feel a newness in yourself. You are not the same being. You have become a new being. Your feeling, your morale, your focus, if you undergo this experience, you will see that it's a whole new world is exposed to you. You will find yourself in a new world. अब जहाँ तक खुराक का तल्लुक़ है, मैं सुबह उठ के आधा लीटर पानी में 2 लेमन स्क्वीज़ करता हूँ और 1 चम्मच या 10 ml एप्पल साइडर विनेगर डालता हूँ और वो फर्स्ट थिंग आई हैव इन द मॉर्निंग एट द एम्प्टी स्टमक इज़ दिस स्टफ। देन आफ्टर अ लिटिल बिट वॉक in the morning, I make a coffee, a black coffee, without any sweetener, even artificial sweetener, that I take, and then I go to my office.